This is exercise 2.1 introduction of chapter 2 polynomials of class 9th NCERT मैथ्स। ठीक है ना। तो बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, बहुत ही प्यार से। ठीक है ना। वो हड़बड़ी नहीं करनी जो हम अपने स्कूल में और अपने ट्यूशनों में करते हैं कि बस एक्सरसाइज 2.1 ये है क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। वी डू नॉट हैव टू लर्न कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। वी हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो, आरडी का हो, आरएस का हो, कहीं से दे दो आप क्वेश्चन कर लोगे। और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एक ऐसी नॉलेज होती है, अब जैसे ये पॉलिनोमियल्स है, आप इसकी गहराई समझो। ये ऐसा नहीं है कि ये आपको सिर्फ 9th में पढ़ना है। द वर्ड पॉलिनोमियल यू विल सी नॉट ओनली इन द 9th क्लास, 9th में भी देखोगे, 10th में भी देखने को मिलेगा, 11th में भी, 12th में भी, और इवन हायर क्लासेस में भी। तो यहाँ पे जो 9th क्लास के जो टॉपिक्स है लाइक नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, है ना, तो ये जो टॉपिक हैं जो यहाँ पे हमारे पास 9th में 10th में होते हैं, बेसिकली ये ही बेसिक स्टेपिंग स्टोन्स हैं। बेसिकली यही एक तरह से मैथमेटिक्स के अल्फ़ाबेट कह सकते हैं, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है नहीं, तो हम 9th में जो नॉलेज गेन कर लेंगे वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, इतना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए कि हम आगे तक उसको ना भूलें। ठीक है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान देना है, इंट्रोडक्शन पे बहुत। जितनी भी मैं इंट्रोडक्शन एक्सरसाइजेस आपको एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन दिया करूँगा, है ना, अपलोड किया करूँगा, उनके इंट्रोडक्शन आपको बहुत ही आराम से पढ़ने हैं, कितना ही समय लग जाए। ठीक है ना, 4 पार्ट हो जाए, 5 पार्ट हो जाए एक एक एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के, बट इंट्रोडक्शन देखना है। वहाँ से आपको गहराई का पता चलेगा कि बेसिकली जो हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना, जो हमें सिखा दिया जाता है स्कूल में कि अरे क्वेश्चन कर लो, ये ऐसे होता है ना, ये ऐसे क्यों होता है, उसका रीज़न आपको कॉन्सेप्ट्स में मिलेगा यहाँ इंट्रोडक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन की। 9th क्लास के बच्चों, मैं आपको एक बात बताऊं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हुए हैं उन्हें छोड़ दो, बट जो अदर स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे आपको इवन 12th क्लास के अंदर भी, जिनसे आप पूछोगे कि भैया या दीदी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो मे भी शायद वो आपको ना बता पाए। ठीक है ना, क्योंकि इन सब चीज़ों पे बात इतनी ज़्यादा होती नहीं है, कोई करता नहीं है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे है क्या एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन समझने से पहले हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी, दैट इज क्या, एक तो कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट एंड वेरिएबल, दीज आर द 2 थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। ठीक है ना। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है कि किसी भी सिचुएशन में, इन ए प्रॉब्लम और सिचुएशन its value does not change। कहने का मतलब किसी प्रॉब्लम में या किसी सिचुएशन में जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो चेंज नहीं होती। कहने का सर अभी हमें समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मुझे डेफिनेशन लिखने दो। वेरिएबल इन देखो स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो जाए ना, पढ़ने में, तो मैं नरेट भी करता हूं तो थोड़ा वहां ध्यान दिया करो। तो कह रहा है इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू चेंजेस। जो वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू चेंज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा एग्जांपल लेता हूं मैं। डेट्स इन ए मंथ, किसी महीना, लाइक सपोज दैट अप्रैल का महीना हो गया, जून का महीना हो गया, कोई भी, है ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई डेट ले ली, लाइक सपोज दैट आपने द मंथ ऑफ जून ले लिया आपने, है ना, जून 18। ठीक है ना। तो कैसी डेट्स होंगी इसमें भाई? 01 06 18, 02 06 18, 03 06 18, 04 06 18 एंड सो ऑन। कहां तक 30 जून 18 तक, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है। अब सुनो, आप एक चीज देख रहे हो कि डेट एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, ठीक है ना। और एक महीने में, यानी कि जून महीने में डेट्स में क्या हो रहा है, कहां वेरिएशन आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये जो डेट है उसमें। आप चेक करो, सिर्फ और सिर्फ डेट वेरी हो रही है,
बाकी ये और ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, चेक कर लो। मतलब समझ में आया? अगर हम डेट्स की बात कर रहे हैं तो सिचुएशन क्या है हमारी, तारीख चल रही है, ठीक है ना, 21 महीने की, जून 2018 की हम बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, कितनी तारीख है, पूरे जून के महीने की अगर हम तारीख देखें तो सिर्फ ये वाला पार्ट बदलता है, सिर्फ ये वाला पार्ट बदलता है, सिर्फ तारीख बदलती है, मतलब जो डेट है, मतलब एग्जैक्टली द नंबर ऑफ डे है ना, जो डे नंबर है वो सिर्फ बदलता है, बाकी मंथ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड द ईयर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमने क्या कहा कि किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो चीज चेंज नहीं होती उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो कभी जिंदगी में आप कांस्टेंट भूल नहीं सकते बेसिकली कि ये कांस्टेंट है क्या, ठीक है ना। कांस्टेंट क्या है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है क्योंकि ये चेंज नहीं होता, कांस्टेंट चेंज नहीं होता। और वेरिएबल, वेरिएबल वर्ड कहां से आया, वेरी से आया। वेरी का मतलब चेंज करना है ना, चेंज होना, चेंज होने को क्या बोलते हैं, वेरी कर रहा है ना। तो जैसे मैं कहता हूँ यार मेरे तो मार्क्स वेरी करते रहते हैं ना, कभी 80 आते हैं, कभी 85 आते हैं, कभी 82 आते हैं ना, तो मार्क्स वेरी कर रहे हैं। तो वेरी वर्ड का मतलब चेंज होते रहना, ठीक है ना। तो वेरिएबल जो चेंज होने योग्य है, जो चेंज होने लायक है, जो चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। तो इसलिए ये वेरिएबल का एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जहां पे आपको कांस्टेंट और वेरिएबल देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं सिंपली कि मंथ इन अ ईयर, तो देखो क्या होगा, देखो बात सुनो। अगर हम मंथ और ईयर फॉर्मेट में अगर सपोज दैट किसी भी चीज की जो है लिमिट सेट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेबिट कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड्स में क्या होता है ना, ये होता है कि कब तक इसकी वैलिड है ना, लिखा होता है ना वैलिड अप टू, ठीक है ना। तो यानी कि कब तक वैलिड है, तो हम मंथ और ईयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है, जैसे 1/18, 2/18, 3/18 है ना, ये मंथ है और ये ईयर है, 4/18 है ना। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो रहा है, ये पार्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ये पार्ट वेरी कर रहा है। दिस इज वेरिएबल, यानी कि मंथ हमारा क्या हो गया, वेरिएबल होगा, और ईयर क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही है? तो सिचुएशन को समझो और कांस्टेंट और वेरिएबल को देखो। अब बात सुनो, कांस्टेंट और वेरिएबल आपका हो गया क्लियर, ठीक है ना, कि कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, और वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन में। चलो जी, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग समझ गए। अगर चीजें नहीं भी समझ में आती तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स आगे चीजों का जिक्र करते रहेंगे तो वो वहां पे भी क्लियर हो जाती हैं। तो इसलिए बस पेशेंस बनाए रखें और देखते रहें, ठीक है। अब सुनो, अब कांस्टेंट का एक सबसे अच्छा एग्जांपल बताऊं मैं आपको, सबसे बढ़िया एग्जांपल, नंबर्स या बेसिकली इंटीजर्स कह सकता हूं मैं। अभी हमने पढ़ा था क्या, पूरा नंबर सिस्टम पढ़ लिया था, देखा था ना आपने, मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम बताया था, पूरा एंटायर नंबर सिस्टम, रियल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, सब बता दिया था मैंने उस वीडियो में। 30-40 मिनट्स की वीडियो है वो, ठीक है ना। तो इंटीजर कांस्टेंट है, बेसिकली मैं कह सकता हूं कोई भी नंबर जो है वो कांस्टेंट होता है। 5 है, 5 की वैल्यू कभी चेंज हो सकती है, 5 तो 5 ही रहेगा, किसी भी सिचुएशन की बात कर लो 5 5 ही रहेगा, 5 कभी चेंज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, तो इंटीजर क्या है, एक कांस्टेंट है। तो बेस्ट एग्जांपल इज व्हाट, कि ऑल इंटीजर्स एट अ टाइम आर कॉल्ड एज कांस्टेंट, लाइक इफ वी आर सेइंग दैट 5 इज अ कांस्टेंट, ठीक है ना। 2 इज अ कांस्टेंट। तो जितने भी नंबर हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, सिचुएशन या प्रॉब्लम में कुछ भी हो, ठीक है। ओके, नाउ अब आपको समझाता है एलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है। कहते हैं, ध्यान से देखना, कह रहा इंटीजर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल
और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत ही गहरी बात बता रहा हूं आपको, बहुत ही गहरी बात। देखो ध्यान से जी, कह रहा है कि इंटीजर कांस्टेंट 5, 4, 3, 2, 1, 8, 10, 12 कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ। कह रहा है इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर सम रेशनल नंबर। क्या? वेरिएबल की पावर कोई रेशनल नंबर। अब ध्यान से देखो, अगर आपको इंटीजर नहीं पता, आपको रेशनल नंबर नहीं पता, तो आप क्या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, थ्रू आउट 9, 10, 11, 12 जब भी आपको लगे कि आप इन सब चीजों को भूल रहे हैं, इंटीजर्स को भूल रहे हैं, रेशनल नंबर को भूल रहे हैं, तो तभी आप एकदम से उस वीडियो को जिसमें मैंने नंबर सिस्टम बताया उसको ध्यान से देखें, और कभी भी इनके साथ है ना, मतलब केयरलेसनेस ना दिखाएं। कभी भी अगर आपको लगे रेशनल नंबर और इंटीजर्स में अगर मैं भूल रहा हूँ, रियल नंबर्स भूल रहा हूँ, तो सबसे पहले जाके उसको रिकॉल कर ले कॉन्सेप्ट को, फिर देखें। तो कह रहा कि एक इंटीजर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इज कॉल्ड एज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है कि कोई भी इंटीजर कांस्टेंट हुआ है ना, कोई भी इंटीजर कांस्टेंट हुआ, उसकी मल्टीप्लाई हमने किसी वेरिएबल के साथ करी, ठीक है ना, इनटू सम वेरिएबल। लेट वेरिएबल, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, और उसकी पावर रेशनल नंबर। वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर, वेरिएबल का एक्सपोनेंट रेशनल नंबर इज कॉल्ड एज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो देखते हैं जी, ऐसा क्या हो सकता है। इंटीजर कांस्टेंट लिया मैंने 6, इंटीजर कांस्टेंट 6 इनटू वेरिएबल। तो जो वेरिएबल होते हैं, ध्यान से चेक करना, मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, जनरली वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं एक्स, वाई, जेड से। वेरिएबल को जो हम डिनोट करते हैं, इवन इन एंटायर मैथमेटिक्स की बात करूं मैं, एंटायर मैथमेटिक्स की 9, 10, 11, 12 हायर क्लासेस, वेयर एवर, वेरिएबल को हम एक्स से या वाई से या जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना, एक्स से, वाई से या जेड से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने एक्स से लेट्स सपोज वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर लिया, तो 6 इंटू एक्स, ठीक है ना, एक्स की पावर रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है? इंटीजर्स भी रेशनल नंबर ही होता है, और रेशनल नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। तो लेट्स सपोज मैंने एक्स की पावर 1/2 लिया, ये क्या है? 6x की पावर 1/2, क्या हो गया ये? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। आप अपना खुद भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप। कैसे? आप बना लो 5 इंटू एक्स की पावर 1 भी क्या है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझो ना, रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट वाले तो होते ही होते हैं, प्लस प्लस सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स को भी हम रेशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चाहे आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कोई नंबर ले लो, या फिर कोई सीधा इंटीजर ले लो। तो अगर आपने 5 इंटू एक्स की पावर 5 ले लिया, तो ये भी क्या है? 5x की पावर 5, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। जो आपके दिमाग में आए, जो आपको लगे, आप अपना खुद का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, आप दुनिया में कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखते ही समझ जाओगे कि यार ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आ रही है? तो अब जैसे मैं अभी आपको कहूं, क्या 5 इंटू एक्स की पावर √2, क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है? ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर बोला है मैंने, √2 तो इरेशनल नंबर है, चेक कर लो, ठीक है नहीं? तो इसलिए ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है ना। बट अगर मैं क्या करूं, 5 इंटू एक्स की पावर -½ कर दूं, तो -½ भी क्या है? रैशनल नंबर है। तो ये भी क्या हो गया? एक तरह से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। आपको बात समझ में आई या नहीं आई? मैं मानता हूं आपको 99% बात समझ में आ गई होगी। कहीं अगर कंफ्यूजन होगा तो इसमें होगा कि सर ये वेरिएबल चीज समझ में नहीं आई, ठीक है ना, ये वेरिएबल वाली चीज समझ में नहीं आई। तो सुनो, मैं आगे और बताऊंगा, पहले तो आप इस पूरे बोर्ड पे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको नोट करो, ठीक है, उसके बाद मैं इससे आगे की चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। और वेरिएबल वाली चीज मैं फिर से यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल से और समझा रहा हूं, ठीक है ना। आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आपके पास 100 रुपए हैं,
100 रुपीज यू हैव, 10 रुपए का एक पेन है, तो जो कॉस्ट ऑफ पेन है, जो कॉस्ट ऑफ पेन है वो कांस्टेंट हो गई, वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब आप पेन लेने गए तो अब आपकी इच्छा है, आप एक पेन लो, 2 पेन लो, 3 पेन लो, 4 पेन लो, या 10 के 10 पेन ले लो। 10 रुपए का एक पेन है तो 100 रुपए में 10 पेन आ जाएंगे। तो कहने का मतलब नंबर ऑफ पेन यू वांट टू बाई इट डिपेंड्स ऑन यू। तो वो क्या है, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, एंड दैट इज वेरिएबल। आपकी इच्छा के हिसाब से वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ पेन यू विल बाय, नंबर ऑफ पेन यू कैन बाय with rupees 100, number of pen you can buy with rupees 100, let's say this be x, और ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने खरीदने चाह रहे हैं। तो जो चीज वेरी कर सकती है, यानी कि 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, तो किसी पर्टिकुलर में वो क्या हो रही है, वेरी हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। आगे बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेंगे, बहुत सारी सिचुएशन मिलेंगी जहां पे आपको कांस्टेंट और वेरिएबल और ज्यादा समझने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और फर्दर पढ़ते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। पिछली क्लिप से हमने ये सीखा था और इससे हम कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट चीज हमें सीखनी है वो ये है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसको मैं AE से दिखा रहा हूं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, यानी कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उससे हमें क्या मिलता है, अगेन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही मिलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने 6 × x की पावर हाफ ले लिया और अनदर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले लिया हमने 5 × x की पावर 2, ठीक है ना। तो ये दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, तो 6x की पावर हाफ प्लस 5x की पावर 2, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होगा। ठीक है, अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन माइनस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करें तो भी उससे हमें क्या मिलेगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आप ऐड करोगे तो अगेन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 6x की पावर हाफ माइनस 5x पावर 2, ये भी क्या है भैया, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, नाउ अगर आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो उससे भी क्या मिलेगा आपको, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या होगा, 6x की पावर हाफ इंटू 5x की पावर 2, तो बेसिकली 6 × 5 30, एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखो सेम बेस है तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो कितना हो गया, 30 × x की पावर 2 × 4 + 5, 30 की पावर x, 30 × x की पावर 5/2। तो अगेन दैट इज ऑल्सो अ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उससे भी आपको क्या मिलेगा, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे 5x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6x की पावर हाफ कर देते तो यहाँ क्या आता, 5/6, और सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे डिवीजन में, है ना। तो क्या हो जाता है 5/6 और x की पावर 2 × 4 - 1, दैट इज 3/2। दिस इज ऑल्सो बिकॉज दिस इज व्हाट, ऑल्दो 5/6 is not a integer constant, although check कर लो 5/6 is not a integer constant, but it is what, but it is what, a constant, है ना। ये constant तो है ही ना। तो देखो ध्यान से देखो, अगर integer constant की जगह सिर्फ और सिर्फ कोई constant हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, उस केस में भी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा। तो बेसिकली ध्यान दो, अगर हम बात करें क्या कि अगर हम ये वर्ड इंटीजर हटाना चाहें यहां से तो वी कैन रिमूव दिस वर्ड। सो व्हाट वी कैन से, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इज कॉल्ड एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है क्योंकि 5/6 इज नॉट एन इंटीजर, है ना, बट फिर भी ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब 5/6 एक कांस्टेंट तो है ही, 5/6 है ना, उसकी वैल्यू चेंज थोड़ी होगी। तो इसलिए वी कैन change our
एक्सप्रेशन और डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और ऐसे हमने यहाँ इंटीजर कांस्टेंट को हटा के कांस्टेंट लिख दिया, ठीक है ना। तो कांस्टेंट टू वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर इज कॉल्ड एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस कांस्टेंट भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। इसका मतलब अगर इन सारे केसेस में अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूं तो ये भी क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर इस केस में मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर मैं किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना, घटा रहा हूं, तो उससे भी क्या होगा, 6x की पावर हाफ माइनस 5x की स्क्वायर, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, नहीं था, है ना। और माइनस फाइव वो भी क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ये भी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसलिए अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, तो भी क्या होगा, अगेन वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। और किसी कांस्टेंट से, ये कांस्टेंट सी मतलब समझ रहे हो ना, लेट सी बी द कांस्टेंट, हम कांस्टेंट को जनरली सी से डिनोट करते हैं ना, सी से डिनोट कर लेते हैं। तो c इंटू ए इज इक्वल टू अगेन एक्सप्रेशन, और अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से आप c को डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट अगेन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक बात सुनो, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि होता क्या है कि जो तरीका हमने बताया, ठीक है ना, तरीका हमने जो बताया वो मेरा तरीका नहीं है, दैट इज द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। जो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, ये मैथमेटिक्स की चीज़ें बता रहा हूँ, ये मेरे घर की चीज़ें नहीं है, ये मेरी चीज़ें नहीं है। बात समझ में आ रही है आपके? तो समटाइम्स सम टीचर्स ऑब्जेक्ट करे, ये क्या है यार, ये तो पूरी एनसीईआरटी में कहीं जिक्र ही नहीं है इस चीज़ का, है ना, ये तो क्या है, ये तो एनसीईआरटी में जिक्र ही नहीं है। अरे एनसीईआरटी ने जो जिक्र किया है दैट इज गुड, बट ऐसा नहीं है कि जो जिक्र नहीं है वो मैथमेटिक्स में नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये रूल्स हमें पता होने चाहिए, है ना। दैट इज वाई इंट्रोडक्शन को मैं इतना डेप्थ से पढ़ाता हूं कि दिक्कत जाए आपकी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी, आरएस, कुछ भी हो, एग्जाम आइडिया, अरिहंत, कुछ भी हो, प्रॉब्लम जो है वो आपसे छूटनी नहीं चाहिए, आप करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको परफेक्ट नॉलेज के लिए इंट्रोडक्शन को बहुत ही तरीके से देखना है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पे मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को एंड कर दिया। अब आप दुनिया में कभी भी कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको मिला करेगा तो आप एकदम से पहचान जाएंगे, अरे ये तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आई? चलो जी, अब क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना, तो हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स पे, ठीक है ना। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।